हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। जैसा कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने सीएमपी के बारे में पूछा कि सर सीएमपी एलएलबी की जो कट ऑफ आ रही है क्या उसमें जनरल की कट ऑफ नहीं आएगी, क्योंकि पिछले दो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पर आई है। तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि जनरल की कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। जो आपने जनरल का प्रिडिक्शन किया है 150 वहां तक कट ऑफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में सारी चीज समराइज करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही सीएमपी ने एक डाटा जारी किया था। उस डाटे में क्या था कि कितने बच्चों का एडमिशन वो ले चुके हैं। मतलब सीएमपी लॉ फैकल्टी ने एक डाटा जारी करके बताया कि कितने बच्चों का एडमिशन वो ले चुके हैं, कितने बच्चे दाखिला कर चुके हैं और कितनी सीटें हैं। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि सीएमपी में लॉ के लिए 375 सीट है। 375 सीट से उन्होंने कट ऑफ जो स्टार्ट की थी वो 185 से की थी, वो 162 तक जर्नल पहुंच गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 162 तक जब जर्नल पहुंचे हैं तो सिर्फ 131 बच्चों का एडमिशन ले पाए। कितने बच्चों का? 131 बच्चों का। मतलब अभी आधे से ज्यादा सीट खाली है। 300 का 150 आधा होता है। तो अभी कम से कम 150 सीट आप मानकर चलिए खाली है। तो अगर 185 से आधे सीट तक पहुंचते पहुंचते 162 कट ऑफ आ गई और अभी 131 दाखिले हुए हैं, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो मैंने जनरल के लिए प्रिडिक्शन किया है 150 नंबर, जो मैंने ओबीसी के लिए किया है 145 नंबर, जो मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए किया है 145 से 147 के बीच में, और जो मैंने एससी के लिए किया है 140 से 135 के बीच में, क्या यहां तक कट ऑफ पहुंच सकती है क्या नहीं पहुंच सकती? क्या 162 जनरल की आखिरी कट ऑफ होगी? या आप खुद सोचिए। आपको मैं बता दूं कि जो मैंने प्रिडिक्शन किया है वहां तक तो कट ऑफ जाएगी, उसके नीचे भी जा सकती है। मतलब जर्नल 150 के नीचे भी सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन ये अभी मैं नहीं कह रहा। अभी जब सिनेरियो ऐसा बनेगा, कट ऑफ उस हिसाब से आएगी, तो मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे कि सर आपने जब कट ऑफ गिरी तो आपने बता दिया कि जहां तक सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और देख के चलता हूँ हमेशा, और ये मैं सभी विद्यार्थियों को बताता हूं। मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन सही हो या ना हो, आपका कैरियर बर्बाद ना हो, आपका एक साल का गैप ना हो। मान लो कि मैंने बता दिया 135 जनरल सिलेक्शन हो जाएगा सीएमपी में, किसी वजह से 135 तक कट ऑफ ना आई, तो आपका एक साल बर्बाद हो गया ना। आप मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हो ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो बच्चे 150 के नीचे हैं वो अपना बैकअप प्लान जरूर बनाकर चले। अगर सिर्फ उनका 150 नंबर है और वो क्या है जर्नल है, तो 150 तक तो ठीक है। 150 से जितने नीचे बच्चे हैं अगर वो जर्नल है तो अपना बैकअप प्लान बना के चले। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य हमेशा ये होता है। मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन सही जाए या न जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन आपका कैरियर, आपका साल बर्बाद ना हो, इस पे मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। मेरी प्रिडिक्शन नहीं सही होगी, बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपकी प्रिडिक्शन नहीं सही होगी, लेकिन जो आपका साल बर्बाद होगा, जो आपका टाइम बर्बाद होगा, वो मेरी प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तो स्टूडेंट, मैं फिर से यहां पर एक प्रिडिक्शन करता हूं कि जो जर्नल है सीएमपी के लिए वो 150 है। बिल्कुल क्लियर रहें, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ओबीसी है 145 तक बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करें। जो ईडब्ल्यूएस है 145 से 147 तक सेफ महसूस करें, और जो एससी है 135 130 तक अपने आप को सेफ महसूस करें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो सीएमपी ने अपने दाखिले जारी किए हैं कि कितने दाखिले उसने किए, तो उसने सिर्फ अभी तक 131 दाखिले किए हैं। उसने कितने दाखिले किए? सिर्फ 131 दाखिले किए हैं, और जो कि हाफ से भी कम है। तो अगर 185 से कट ऑफ 162 तक आ सकती है 131 दाखिले में, और उसमें क्या हो रहा है कि अब इन्होंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालने स्टार्ट कर दी। हो सकता है अगली कट ऑफ जर्नल की आए और वो कट ऑफ 161 160 की हो, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो अगली कट ऑफ अब हो सकता है, जो दो कट ऑफ इन्होंने ईडब्ल्यूएस ओबीसी निकाल दी, अब हो सकता है जो अगली कट ऑफ आए वो जर्नल की आए, और उसमें जो कट ऑफ जाए वो 161 160 चली जाए। ये हो सकता है।
तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो 158 नंबर पाए हैं, 156 नंबर पाए हैं, 150 नंबर पाए हैं, कि मेरा सिलेक्शन सीएमपी में होगा कि नहीं होगा। आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एडीसी की कट ऑफ कब आएगी? बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, 2 कट ऑफ अनरिजर्व की आई, सॉरी 2 कट ऑफ कैटेगरी वाइज आई और बच्चे सर जनरल की कट ऑफ नहीं आएंगी, जनरल की कट ऑफ नहीं आएगी। अरे आप ये सोचिए कि कितनी कट ऑफ जनरल की निकाल दिए, अब अगर कैटेगरी वाइज की नहीं निकालेंगे तो कैटेगरी वाइज बच्चे भी तो यही पूछते हैं कि सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। तो उनको सब तालमेल मिलाकर चलना है, जनरल की भी कट ऑफ निकालनी है और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ निकालनी है। तो उन्होंने क्या किया, इतनी कट ऑफ जनरल की निकाली, अब कुछ कट ऑफ वो कैटेगरी वाइज निकालेंगे, फिर बीच में गैप लेंगे, फिर वो जनरल की निकालेंगे, फिर वो कैटेगरी वाइज निकालेंगे। तो अब ये आपके मन में जो संशय था बहुत सारे बच्चों के कि सीएमपी की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आएगी कि नहीं आएगी, ये संशय तो दूर हो गया होगा, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आना स्टार्ट हो गई। ईडब्ल्यूएस की आ गई, ओबीसी की आ गई, एससी की आ गई। तो जो आपके मन में एक संशय बना हुआ था कि सर ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आएगी, वो दूर हो गया। अब आपके मन में एक संशय और बन गया है कि जर्नल की कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी। अरे बेटा जर्नल की कट ऑफ बिल्कुल आएगी। अभी सीटें कितनी फुल हुई हैं जो जर्नल की कट ऑफ नहीं आएगी, अभी कम से कम जर्नल की 10 कट ऑफ आएगी। ये लिख के ले लीजिए आप कि सीएमपी की जर्नल के भी 10 कट ऑफ आएगी और 10 कट ऑफ में जो बच्चे 150 तक हैं, इसके नीचे मैं इसलिए यहां पर नहीं कह रहा, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए जो इसके नीचे हैं जर्नल, लेकिन वो अपना बैकअप प्लान बना के चलो। चांसेस हैं कि आप अगर 150 के नीचे भी हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप अपना एक बैकअप प्लान बना के चलो कि आपका ऐसा ना हो कि कट ऑफ आए और आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी और क्यों बच्चों की जो सीट है वो कैंसिल हो जा रही है। देखिए बच्चे, मैंने डीवी के ऊपर भी वीडियो बनाया और काउंसलिंग कैसे करानी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। आज मैं अपनी इस वीडियो में फिर बता दे रहा हूँ कि जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट हो, जिस दिन सीएमपी काउंसलिंग की डेट दे, आप 8 बजे से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप 10 बजे से सो के उठते होंगे, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, फिर वो अपनी काउंसलिंग 11 बजे कराने जाते होंगे, 11 बजे तक आपका पोर्टल बंद हो जाता है। सीएमपी वाले जितने हैं, अगर 8 बजे से अपनी काउंसलिंग नहीं कराओगे तो अगर 8 बजे से थोड़ा भी लेट करोगे, 9:30 10 हो गया, आपका एडमिशन उस दिन नहीं होगा। तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलें कि आपको काउंसलिंग अगर सीएमपी ने टाइम दिया है तो 8 बजे काउंसलिंग अपनी करा लेनी है। और डीवी तो आप 15, कुछ बच्चों को 15 और 16 और 17 का टाइम मिला है तो 15 को भी जाके करा सकते हो, 16 को भी जाके करा सकते हो, 17 को भी जाके करा सकते हो। तो आप डीबी का स्किप कर सकते हो वनडे, लेकिन काउंसलिंग स्किप नहीं कर सकते। काउंसलिंग आपको 8 बजे से स्टार्ट करने ही करनी है, इस बात से बिल्कुल आप क्लियर रहिए। तो सीएमपी के बारे में मैंने कुछ सारे जो आपके मन में संशय चल रहे थे वो क्लियर करने का प्रयास किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।